हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो टू द साइबर गाय। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था, देखा था कि कैसे हमारे वाईफाई राउटर में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में बाकी डिवाइसेस को। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द पेरेंटल कंट्रोल एंड यूआरएल filtering thing on your router. Suppose you have put any पेरेंटल कंट्रोल्स किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए आपने पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया कि इस वाले डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस ना हो या ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स वो एक्सेस ना कर पाए, तो वो कैसे लगाना है वो वाली चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। सेकेंडली आई एम गोना टेल यू अबाउट द यूआरएल filtering एज वेल। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके राउटर का एक डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता ही है। मेरे राउटर का 192.168.1.1 सबका अपना रहता है। अगर आपको तब भी नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सीएमडी ओपन कर सकते हैं। सीएमडी को ओपन करने के बाद आप उसमें कमांड टाइप करिए ipconfig। यहाँ पे आपका आ जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सबसे आखिरी वाली लाइन होगी 192.168.1.1। इसी को आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आईपी होगी दैट विल बी योर डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। वही चीज़ आपको उठा के यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.1। यहाँ के यूज़र ने पासवर्ड मांगेगा, यूज़र ने पासवर्ड भी आई हैव टोल्ड यू दैट यूज़र ने पासवर्ड बोथ विल बी एडमिन एंड एडमिन, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको चेंज करा हुआ है। सो आई विल पुट माई पासवर्ड एंड हियर वी आर, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए इधर नेटवर्क मैप का ऑप्शन दे रखा है। सो हियर यू कैन सी ऑल द डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड थ्रू योर राउटर, थ्रू योर वाईफाई। दीज आर ऑल द डिवाइसेस। एक तो तीन चार पाँच छः छः डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये मोबाइल है, एक और मोबाइल है, फिर लैपटॉप, ठीक है। चार मोबाइल दो लैपटॉप्स कनेक्टेड है, ओके फाइन, ठीक है। आप इसमें सपोज ये वाला, ठीक है, L0377 करके वो है, इसमें की सारी ये इन्फॉर्मेशन, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह दे रखा है। अब मुझे इसमें अपना वो लगाना है पेरेंटल कंट्रोल, कि मैं चाहता हूँ कि इस वाले लैपटॉप पे ये वाला बंदा यूट्यूब ना देखे, ठीक है। सपोज ये मेरा कोई भी दोस्त है या फिर इफ आई एम अ पेरेंट, आप अपने बच्चों के लिए पेरेंट कंट्रोल लगाना है कि यू वांट कि वो लैपटॉप लेने के बहाने वो कार्टून्स वगैरह ना देखे, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करे, सिर्फ अपना काम करे। तो यूट्यूब को कैसे ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आप पेरेंटल कंट्रोल में जाएंगे। और यहाँ पे जैसे दो कई सारी वो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे दो आ रही हैं। एक मैंने टेस्टिंग के लिए लगाई थी, एक मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करा था उसके लिए लगाई थी। तो यहाँ पे कैसे आती है वो आपको मैं सब बताऊँगा, ठीक है। तो पेरेंटल कंट्रोल इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है सिक्योरिटी में जाके, दैट्स द पेरेंटल कंट्रोल, ओके। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे यू हैव टू click on this add new PCP, okay। this PCP stands for parental control profile, here you can see, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना न्यू PCP ऐड करेंगे। इसका आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आप ये पहचान पाए। फॉर सपोज द नेम ऑफ माई सन, अगर मैं अपने बेटे के लिए लगा रहा हूँ, फॉर माई सन इज जॉन, सो फिर मैं जॉन के नाम से मैं ये बना दूंगा नाम इस पीसीपी का, प्रोफाइल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा होम नेटवर्क यूज़र, मतलब इस वाईफाई से इतने सारे डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्ट है, तो मुझे कौन सी डिवाइसेस के लिए मुझे ये बनाना है ये रूल। अगर मैं ऑल कर दूंगा तो ये सभी डिवाइसेस के लिए हो जाएगा, तो फिर कोई कोई भी इस वाईफाई से कनेक्ट होगा वो यूट्यूब भी सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सपोज, और आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको मैक एड्रेस वहीं से जाके सर्च करना पड़ेगा, वहाँ से जाके देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था डिटेल्स निकली थी। आपको मैं फिर से एक बार जाके दिखा देता हूँ। वहीं पे आप अपने नेटवर्क मैप में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन वाले टैब में आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये रहा। तो आपको ये मैक एड्रेस आपको ये कॉपी करना होगा। ये मैक एड्रेस जैसे 94 वाला है, 94 एंड में 95, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको वहाँ जाके देखनी होगी, 94 और 95 वाला। ये देखिए 94, ये सबसे ऊपर ही दिखा रहा है 94 95। तो ये वाला सिस्टम है, मुझे इस वाले सिस्टम के लिए वो बनाना है, ठीक है। नेम दे दिया मैंने इसका सपोज, इस सिस्टम के लिए मैं वो बना रहा हूँ। और आप ये शेड्यूल कर सकते हैं कि ये वाला जो रूल आप ट्रिगर कर रहे हैं पेरेंटल कंट्रोल कब कब रहे, ठीक है, किस किस दिन एक्टिव रहे। सपोज आप चाहते हो कि संडे को कि चलो उसका स्कूल की छुट्टी रहती है, तो वो संडे को आराम से अपने यूट्यूब वगैरह देख ले, एक दिन तो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन बाकी दिन वो जब स्कूल से आ रहे हैं तो वो यू वांट कि वो आके अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो आप अपने बाकी सारे डेज के लिए ये लगा सकते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक, बस संडे के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेज का आप कर सकते हैं। मैंने सपोज एवरीडे का कर दिया, ठीक है। टाइम आप लगा सकते हैं कि ये रूल कितने बजे से कितने बजे तक ट्रिगर रहे, ठीक है। आप सपोज आप वो आता है दोपहर में 2 बजे स्कूल से आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको रख दीजिए 1400, ठीक है, 2 23 15,
ये 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट के हिसाब से आपको उसका टाइम रखना हुआ है। तो ये दोपहर के 2 बजे से लेकर अगले उसी दिन रात के 12 बजे तक ये वाले रूल वर्क करें, ठीक है। बाकी ये पूछेगा नेटवर्क सर्विस सेटिंग में क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए, तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी अगर यूट्यूब सर्च करेगा सो द पर्टिकुलर ट्रैफिक विल बी ब्लॉक्ड। और यहाँ पे आप कर लीजिए ऐड न्यू सर्विसेज। ऐड न्यू सर्विसेज में यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल दो सर्विसेज आर HTTP, बिकॉज वो डिपेंड करते हैं वेबसाइट टू वेबसाइट व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट टू ब्लॉक। इफ द वेबसाइट इज सिक्योर दैट विल बी डेफिनेटली एन HTTPS, अदरवाइज द वेबसाइट विल बी HTTP। और बाकी ये रहते हैं बाकी नेटवर्क पैरामीटर्स के लिए, वो आपको इतना यूज़ नहीं आएगा। लाइक दिस इज Microsoft remote desktop is, so remote desktop is for like taking the virtual connectivity or of any other system through the RDP, remote desktop connection. Okay, so these are for the technical people. For basic net you only have to work on this HTTP and HTTPS. तो HTTPS आप कर लीजिए, यहाँ पे इसके एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए और इस रूल को भी एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए एंड अप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जॉन के नाम से आ गया है, यहाँ पे हमारे एक नया रूल आ गया बनके, हमारे ये एवरीडे के लिए हो गया है, रोज़ के लिए हमने कर दिया। और फिर इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर व्हाट यू कैन डू इज, अब इसमें आप एडिट में जाएंगे एंड नाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द URL फॉर विच, जैसे आपको यूट्यूब का ऊपर, ठीक है, तो यूट्यूब का अपनी URL डालो, कॉपी करा और यहाँ पे जाके कर दिया आपने पेस्ट। ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर यूजर वोंट बी एबल टू एक्सेस यूट्यूब। इस तरीके से और भी वेबसाइट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, facebook.com, instagram.com, व्हाट्सएप वेब और एनीथिंग। सो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो अब ये हमारे रूल जो है अप्लाई इसमें हो चुका है। अब आप, ये हमारे नया रूल है, पहले तो दिखा रहे थे, हमारे नया रूल यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब आप कनेक्शन उसमें जाएंगे अपने नेटवर्क मैप में और उसी वाली डिवाइस पे यू विल सी कि इस नाम से एक रूल क्रिएट हो चुका होगा। और सिर्फ इसी डिवाइस पे इसलिए दिखाएगा क्योंकि हमने सिर्फ इसी डिवाइस के लिए बनाए थे। ये आ गया जॉन, ठीक है। सो जॉन वाले डिवाइस के लिए ये वाले रूल ट्रिगर हो चुका है, बट बाकी डिवाइसेस पे ये नहीं दिखाएगा, इससे इसमें नहीं दिखा रहा है, इसमें सिर्फ एक आ रहा है क्योंकि वो सिर्फ हमने जॉन के लिए करा था। इस पर भी एक आ रहा है, हमने सिर्फ जॉन के लिए करा था, तभी जॉन के लिए के सिस्टम के लिए ही पेरेंटल कंट्रोल दिखा रहा है कि इसके सिस्टम पे ही है पेरेंटल कंट्रोल लगा। ओके, सो या, और बाकी आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको और वेबसाइट्स अगर ऐड करनी है या रिमूव करनी है, सो हेयर ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेंटल कंट्रोल वाली थिंग, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। हाँ, एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जाके जब भी आप इसको करें तो ये वाली चीज़ इनेबल होनी चाहिए, एल्स इट विल नॉट वर्क, है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द URL फिल्ट्रेशन थिंग। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द URL फिल्टर। इसको मैं फिलहाल के लिए डिसेबल कर दे रहा हूँ, अदरवाइज इस पे चलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज URL फिल्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर यूजर्स के लिए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं फॉर द होल राउटर, आपके होल वाईफाई पे। सपोज हमने इसमें आया है कि ऐड पे हमने क्लिक करा, ठीक है। ऐड पे हम डाल देंगे एक मतलब इस पे URL डालेंगे, पहले सपोज google.com में डालेंगे, www.google.com, ठीक है। इसको कर दिया मैंने ऐड, ठीक है। नाउ दिस google.com, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर google.com को सर्व करना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ आवर वाईफाई, देन ही विल गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर URL हमारे उससे राउटर से ब्लॉक्ड है, तो वो google.com सर्व कर ही नहीं पाएगा। एंड सेम गोज फॉर द कीवर्ड एज वेल। ये URL के लिए हो गया, ये हो गया कीवर्ड्स के लिए। सपोज कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बाद के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू डू नॉट वांट कि कोई भी अनवांटेड पेज सामने आ जाए, तो कोई भी एडल्ट कंटेंट ना आ जाए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना आ जाए, तो उस कीवर्ड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने सेक्स और यू हैव रिटन पॉर्न और यू हैव रिटन एब्यूजिव वर्ड्स, ठीक है, एब्यूजिव वर्ड्स। अगर उस किसी भी वेबसाइट में इस टाइप का कोई भी वर्ड्स यहाँ पे आएगा, तो वो उसको आप ऐड करके वहाँ पे आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले किसी भी वेब पेज में अगर ये वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे तो वो वेब पेज ब्लॉक हो जाएगा। सो यू वोंट बी एबल टू लाइक एक्सेस दैट वेब पेज। और इसको भी सेम वही वाली चीज़ रहती है, इसको आप इनेबल कर दीजिए, इस तरीके से दिस विल स्टार्ट वर्किंग। सो दैट्स हाउ आवर URL फिल्ट्रेशन वर्क्स, ठीक है। सो अब मैं
आपको ऊपर ही छोड़ दूंगा। अब आप इसको ट्राई करिए, एंड इफ़ यू फाइंड एनी doubts, then let me know in the comment section. I'll be there for you. I'll definitely reply for comments. Okay, thank you.